मैं ही गरीब, जो भगवान शिव की प्रेरक कहानी आज कल के द्वार में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूं। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कम लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान शिव की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में एक साधु पहुंचेगा। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा उस साधु के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता, उसने बस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी उस साधु के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे और साधु चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुन रहे थे और जवाब दे रहे थे। उसकी भी बारी आई। उसने उस साधु को प्रणाम किया और बोला, बाबा मैं ही गरीब क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो इस पर। वह आश्चर्य से वह उस साधु का मुंह ताकने लगा और बोला, बाबा मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हो। उसके बाद साधु शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मोह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, इसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में यह तीन चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर कर दिया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट खुद कर रोए रोक कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। ईश्वर सभी को ज्ञान देते, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जान में समझने की कोशिश ही नहीं, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्या कर्म है इत्यादि उपरोक्त सभी बातों सुनकर जानकर आज आप यह पूर्णता समझ चुके होंगे कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वह अनमोल तोहफे है, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से आप इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आपको बस यह करना है कि हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच दो। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। 3, अगर कुछ करने का सोचे हो तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।